हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल नहीं आते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो कभी भी आप जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों में गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जिसमें हम जोड़ सीखेंगे। तो यहां पर देखिए 6, 3, 4 और 2, इसमें हमें जोड़ना है 5, 4, 1 और 5 को। तो जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम जोड़ना इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम 2 और 5 को जोड़ेंगे, फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे, फिर 3 और 4 को, और फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। यहां पर कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 लाइनें खींचेंगे, जैसे कि 1, 2, ठीक है। यहां पर 2 लिखा था तो हमने 2 लाइनें खींच दी। अब इसके बाद में यहां पर कितना है? 5, तो हम 5 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 लाइनें हमने खींच दी। अब क्या करना है? इन सभी लाइनों को हमें एक साथ गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना हो गया? 7। तो यहां पर हम लिख देंगे 7, ठीक है। समझ में आया? हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहां पर कितना है? 4। तो हम 4 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें हमें कितना जोड़ना है? 1। तो 1 लाइन और खींच लेंगे। तो ये हमने खींच दी 1 लाइन। अब सभी को एक साथ हमें गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना हो गया? 5। तो यहां पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब इसको फिर से मिटा देते हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। यहां पर कितना है? 3। तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसमें हमें जोड़ना है 4 को। तो 4 लाइनें और खींचना पड़ेंगी। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सभी को एक साथ हमें गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना हो गया? 7। तो यहां पर हम लिख देंगे 7, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब इसके बाद में हमें इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 5 को। तो सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है? 5। तो 5 लाइनें और खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सभी लाइनों को हम क्या करेंगे? एक साथ गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना हो गया? 11। तो यहां पर हम इसके नीचे लिख देंगे 11, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? ये जो संख्या है यही हमारा क्या है? आंसर निकल करके आ गया है। देखिए कितना आसान था। चलिए अब इसी प्रकार से हम घटाना के सवाल सीखते हैं। तो यहां पर देखो 9, 5, 3, 5 में से हमें 5, 3, 2 और 1 को घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम इन दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले यहां पर कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। चलिए 5 लाइनें खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से घटाना कितना है? 1। तो 1 लाइन इसमें से हमें काट देना है, ठीक है। जब भी हम घटाएंगे तो हमें लाइनों को कम करना है, ठीक है। तो 5 लाइनें हमने खींची। अब इसमें से 1 घटाना है, तो 1 लाइन को हम क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है। तो 1 लाइन को हमने क्या कर दिया? काट दिया, ठीक है। ये काट दिया। अब कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 4 बचे। तो यहां पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर कितना है? 3। तो हमें क्या करना होगा? 3 लाइनें और खींचनी होंगी, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3। अब इसमें से घटाना कितना है? 2। तो 2 लाइनों को क्या करना होगा? हटाना होगा, ठीक है। 2 लाइनों को हटा देते हैं, 1 और 2। 2 लाइनों को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। कितनी बची? 1। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 1, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब इनकी बारी आती है। 5 में से हमें 3 को घटाना है। तो अब क्या करेंगे? 5 लाइनें खींचेंगे ना। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से घटाना कितना है? 3। तो 3 लाइनों को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो चलिए हटाते हैं, 1, 2, 3। 3 लाइनों को हमने क्या किया? हटा दिया। कितनी बची? 1 और 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब यहां पर कितना है? 9। अब 9 में से हमें 5 को घटाना है, तो 9 लाइन खींचना पड़ेगी। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इसमें से घटाना कितना है? 5। तो 5 लाइनों को काट देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 लाइनों को हमने क्या किया? काट दिया। अब कितनी लाइनें बची? 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 लाइनें बची। तो यहां पर हम लिख देंगे 4।
और यही जो संख्या आई है यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने जोड़ और घटाना के सवाल सीख लिए। चलिए अब हम गुणा और भाग के सवालों को सीखते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने, ये हमारा गुणा का सवाल है, ये हमारे भाग का सवाल है, ठीक है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं फिर भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जब भी हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले हमें 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अगर हमें 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद नहीं होंगे तो हम कभी भी गुणा और भाग के सवालों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इनका जो है 2 से लेकर 10 तक पहाड़े आप सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर यहां पर आई बटन में मैं यहां पर लिंक दे दूंगा, तो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर गुणा करते हैं, ठीक। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहां पर कितना है 6 3 5, इसमें हमें इस संख्या से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो 2 है इसका गुणा हम इन तीनों के साथ करेंगे। जब 2 का हो जाएगा तो फिर हम 3 का गुणा भी इन तीनों के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें 2 का गुणा इन सभी के साथ करना है। तो सबसे पहले 2 का गुणा होगा 5 के साथ, ठीक है। मतलब 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, कितने आए 10, ठीक है। तो 10 की जो 0 है ना उसको तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है ये आ गया हमारा हासिल, इसको हम अगले वाले नंबर में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब 2 का 5 में हो गया, अब 2 का हमें 3 में करना है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, कितने आए 6, और 1 हासिल वाला है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर हम लिखेंगे 7, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब 2 का हमें करना है 6 में, मतलब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, ठीक है। 12 आए, तो अब हासिल तो कोई है नहीं, तो 2 छिंग कितना हो गया 12, तो यहां पर हम लिख देंगे 12, ठीक है। अब 2 का हो गया, मतलब हमारी ये संख्या का काम खत्म हो गया। तो जैसे एक संख्या का काम खत्म हो जाता है तो हम यहां पर एक संख्या के नीचे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर कितना है 3, अब 3 का भी हमें इन तीनों के साथ में करना होगा। तो चलिए 3 का पहले 5 में होगा, यानी 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। 3 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, कितना आया 15। तो 15 का जो 5 है वो तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है ये आ जाएगा हमारा हासिल, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 5 में हो गया, अब 3 का 3 में करेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 3 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 10। तो 10 हम लिखते हैं ऐसे। तो 10 की जो 0 है वो तो आ जाएगी यहां पर, और जो 1 है ये चला जाएगा हमारा हासिल में यहां पर, ठीक है। समझ में आया। अब 3 का 3 में हो चुका है, अब 3 का 6 में करना है। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांच 15, 3 छिंग 18, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 18 और 1 19, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे, ठीक है। अब इन सभी को हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो 0 और क्रॉस को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और 5 12। तो 12 हम लिखते हैं ऐसे। तो 12 की जो 2 है वो तो आ जाएगी यहां पर, और जो 1 है ये चला जाएगा अगले वाले में हासिल, ठीक है। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 10 की आएगी 0 और 1 आ जाएगा हासिल, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आया। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक। चलिए तो अब आता है हमारा भाग का सवाल। तो भाग के सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गलतियां होती हैं तो वो होती हैं भाग के सवाल में, ठीक है। क्योंकि भाग का सवाल बच्चों को आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर है 5 से हमें इस संख्या में भाग लगाना है। अब भाग लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहली संख्या में ट्राई करना होगा। क्या इस 5 से इस 6 में भाग जा सकता है? अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो भाग चला जाएगा, अगर छोटी है तो भाग नहीं जाएगा। तो 5 से 6 बड़ा है मतलब भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 6 आ जाए या 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा 1 बार, तो 1 हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। और 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आया 5, तो 5 हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आया 5, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें से घटाएंगे। तो 6 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा
1 बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है 3। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया ना, तो अब इसका अगला नंबर क्या है 3, तो 3 को उतारेंगे यहां पर। ठीक है, अब फिर से 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 10 आ जाए या 10 से कम आए, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 अब फिर से हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 13 आ जाए या 13 से कम आए, लेकिन 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 15 तो 13 से ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा 2। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 2 बार, कितना आया 5 दूनी 10, तो यहां पर हम लिखेंगे 10। ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है, घटाना है। जैसे हमने यहां घटाया था वैसे यहां पर घटाएंगे, तो 13 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहां तक हो गया था, अब इसका अगला नंबर क्या है 2, तो 2 को हम उतारेंगे यहां पर। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा फिर से हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 32 आ जाए या 32 से कम आए, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो 35 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 छक्का 30, 6 बार। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 6 बार। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आया, 5 छक्का 30, तो ये आ गया हमारा 30। ठीक है, चलिए घटा देते हैं। अब देखिए भैया, 32 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, या फिर ऐसे घटाइए, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 ही बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 2 बच गया। ठीक है, अब यहां तक हो गया था, अब इसका अगला नंबर क्या है 5, तो 5 को हम उतारेंगे यहां पर। ठीक है, अब फिर से 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 25 आए या 25 से कम आए, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 5 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 5 बार। कितना आया 25, और 25 ही हमें चाहिए था, तो 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा 5 बार। कितना आया, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आया 25, तो यहां पर हमने लिख दिया 25। और अब इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके आगे कोई नंबर भी नहीं है जिसको हम उतार पाए। ठीक है, तो सारा का सारा हमारा सवाल यहां पर सॉल्व हो चुका है, और हमारा जो आंसर आया है वो है ये। ठीक है, तो ये जो संख्या यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।